हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग 3 स्टॉक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इसके अगर करंट प्राइस को देखा जाए 921 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 1.1% डाउनफॉल। अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ वैसा मेजर अपडेट तो नहीं है फंडामेंटल वाइज, बट हाँ टेक्निकल्स डू चेंज डेली, तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके चार्ट को ओपन कर लिया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एंड आप देखोगे तो आज के दिन यहाँ पे 1% का माइनर करेक्शन हुआ है, ठीक है। एंड स्टॉक एक्चुअली किस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो रिसेंटली यहाँ पे लगातार 4 दिन अच्छा खासा सेलिंग हुआ, एंड सेलिंग होने के बाद आप देखो तो धीरे धीरे करके ये रिकवर कर रहा था। यहाँ से ये लोअर लेवल से ऊपर की ओर मूव कर रहा था, बट आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप रिकवरी देख रहे हो ना, ये रिकवरी नहीं है, ये एक्चुअल वे में है क्या कि ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब जैसे ही इस पर्टिकुलर जोन का स्टॉक ब्रेकआउट करेगा तो गुड बुलिश मूव आप एक्सपेक्ट करोगे, एंड अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर डायरेक्टली इस लो को ब्रेक करके यहाँ पे नेक्स्ट लो का उम्मीद करके बैठ जाओगे आप, ठीक है। ये इस तरीके से इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे ये रिकवरी कंसीडर नहीं होगा, ये कंसोलिडेशन जोन होगा। यहाँ पे मैं इस तरीके से एक जोन को ड्रॉ कर देना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो ये जोन में पर्टिकुलरली कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर इन केस आने वाले दिनों में ब्रेक डाउन करे तो बेरिश, ब्रेकआउट करे तो बुलिश। अभी जब तक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है न्यूट्रल माइंडसेट रखेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले से प्री एजम्पशन बना के नहीं बैठेंगे कि नहीं भाई स्टॉक नीचे ही गिरेगा या फिर ऊपर ही उठेगा, समझ रहे हो ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। यहाँ पे बजाज फाइनेंस में कुछ खास वैसा डिटेल्ड एनालिसिस अभी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखा जाए तो वीकली कैंडल स्टिक भी यहाँ पे डोजी कैंडल स्टिक बना है, एंड डोजी का मतलब आपको पता है कि बायर भारी है या सेलर भारी है, कुछ नहीं बता सकते हो आप, इनडिसाइसिव, ठीक है। बड़ी चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 13.8 यानी कि अप्रॉक्स 14% के शार्प बाइंग मोमेंटम के बाद 4632 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके चार्ट को ओपन कर लिया, एंड आप देखोगे तो आज ज़बरदस्त बाइंग हुआ है, एंड इसी बाइंग के साथ जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था ना उस रेजिस्टेंस लेवल के भी ऊपर निकल गया है। एक बार मैं वॉल्यूम कन्फर्मेशन लेना चाहूँगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एवरेज वॉल्यूम का जो ये ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ना, इससे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आज के दिन मिल रहा है देखने को, यानी ब्रेकआउट वाले कैंडल स्टिक में। अभी बाजार क्लोज होने में 1 घंटे बचे हुए हैं। अगर इसी तरीके से ये क्लोज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली इसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट ही कंसीडर किया जाएगा। प्लस आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस लेवल का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, एंड ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, ये है राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। एंड ध्यान रखिए दोस्तों कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रेकआउट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेक्स्ट डे से 90 डिग्री का मूव मिलेगा, एकदम इस तरीके से खड़े खड़े ये ऊपर जाएगा। ये अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके मत चलिए। हाँ, मोस्ट केसेस में क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम थोड़ा हाई हो जाता है, स्टॉक तेज़ रफ्तार में ऊपर की ओर मूव करता है। बट अगर इन केस कल यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्लो परफॉर्मेंस रहा तो आप उसको ब्रेकआउट फेल कंसीडर नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना। इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये अब नेगेटिव कब होगा, ये अभी के लिए तो बुलिश बन गया हम लोग के लिए। अगर सपोज कीजिए कि यहीं पे क्लोज हो जाता है, 3:30 बज गए एंड स्टॉक यहीं कहीं ऊपर के लेवल पे क्लोज हो गया, वॉल्यूम भी ज़बरदस्त था, तो इसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट हम लोग मान लेंगे। एंड ये बेयरिश फिर कब होगा, अगर ये धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगा तो क्या उसको हम लोग इंस्टेंटली बोल देंगे कि नहीं भाई ये तो ब्रेकआउट फेल कर गया, नहीं, वैसा नहीं होता है। ये है हमारा रिसेंट सपोर्ट लेवल 3600। जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा हम लोग बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। अगर मोमेंटम के साथ ये ऊपर जाता चला गया तब तो वेल एंड गुड। अगर ये थोड़ा सा वॉलेट, क्योंकि देखिए ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो अभी लिटिल बिट कॉशियस है, बाजार बुलिश मोड में नहीं है, तो जब ओवरऑल बाजार थोड़ा बहुत नेगेटिव या फिर वीक रहता है ना तो बुलिश स्टॉक्स भी थोड़ा बहुत अपने डायरेक्शन को बदल देते हैं अच्छे खासे बुलिश प्राइस एक्शन बनाने के बावजूद। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इन केस आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस रहा, म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा, तो आप इंस्टेंटली वहाँ पे उसको बेयरिश नहीं कह सकते हो। स्टॉक बेयरिश तभी
होता है जब वो अपने किसी अच्छे खासे सपोर्ट लेवल को तोड़ता है नीचे की ओर। तो अभी के लिए नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का 3600 का वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये आने वाले 2-3 दिनों में रिवर्स भी करे तो हम लोग बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, मतलब कि जब गिरेगा हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि कहाँ पे कुछ बाइंग का सिग्नल मिल रहा है। एंड अगर ये आने वाले दिनों में इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो फिर समझ जाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस हमारा फेल कर गया। ध्यान रखिए, सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी होती है, 100% श्योरिटी किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट को डील कर रहे हो तो चाहे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लो या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस कर लो, फंडामेंटल एनालिसिस में भी अगर 100% श्योरिटी रहता तो आप अपने पोर्टफोलियो में 1 से 2 स्टॉक रखते। आप क्यों 10 स्टॉक रख रहे? क्योंकि आपको पता है कि कुछ स्टॉक्स चलेंगे, कुछ स्टॉक्स नहीं चलेंगे। सेम गोज विद द टेक्निकल एनालिसिस। तो इसीलिए एकदम पॉइंट ऑफ व्यू अपना क्लियर रखना है, ठीक है। बायस्ड किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके नहीं होना है। तो चलिए, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ में नो डाउट एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखा है आज के दिन, एक स्ट्रांग ब्रेकआउट भी मिला है। एंड इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से मिनिमम क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि कहाँ तक मिनिमम ये जा सकता है, तो ये जा सकता है 6000 प्लस, ठीक है। ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है स्पेशली इस स्टॉक को लेके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला स्टॉक वो भी हाई बीटा स्टॉक है। कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। 2.5% के करंट डाउनफॉल के साथ 3148 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। एंड इसका भी अच्छा खासा वॉलेटिलिटी मूवमेंट मिल रहा है। हालांकि इस वॉलेटिलिटी मूवमेंट में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। बट एट द एंड मैं तो पहले से ही क्लियर कट आपको बता के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरीके से ह्यूज वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूस गिरता हुआ ये इंपॉर्टेंट लेवल पे आया है। तो ऑब्वियसली ह्यूज अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे देखने को। एंड इन सारे मूवमेंट्स को हम लोग को न्यूट्रलाइज करना है, थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है। करेंटली केन्स टेक्नोलॉजी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिन पहले की बात है, स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे वीडियो में कि सर केन्स टेक्नोलॉजी लगता है अब रिकवर कर जाएगा। बट मेरा सेम फंडा है कि मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स के हिसाब से चलता हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके हिसाब से मैं चलता हूँ। जिस तरीके का करेक्शन हुआ है, ये वी शेप रिकवरी तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ कि इस तरीके से ये वी शेप में रिकवर कर जाएगा, ठीक है। वो भी इस तरीके से पैनिक सेल ऑफ के बाद। एंड यहाँ पे 3 दिन लगातार बाइंग तो ज़रूर हुआ, बट आप देखोगे तो लगातार उसके नेक्स्ट 3 डेज कंटिन्यूसली सेलिंग भी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये एक्सट्रीम नेगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये कम्प्लीटली बियरिश है। यहाँ पे अच्छा खासा समय लगने वाला है। अगर ये एक्चुअली में रिवर्स करेगा भी ना तो इसको टाइम लगने वाला है। तो जिस स्टॉक को टाइम लगेगा उसमें मैं इंस्टेंट बाइंग स्पाइक देख के एक्साइटेड नहीं हो सकता हूँ। केन्स टेक्नोलॉजी में मैं प्रॉपर एनालिसिस तो करके आप लोगों को बता रहा हूँ, बट जिस दिन एक बुलिश रिवर्सल मिले तो ज़रूर एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को मैं अवेयर करूँगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।